जो इंसान जब तक मेहनत नहीं करता है, त्याग नहीं करता है और कष्ट नहीं सहता है, मेहनत, कष्ट और त्याग, तीन चीज आप किसी भी क्षेत्र में जाके देखोगे, जो इंसान नहीं करता है वो कभी सुख नहीं पा सकता, अच्छा परिणाम उसको नहीं मिल सकता। अच्छा परिणाम कब मिलेगा? थोड़ी सी चीज को देख के घबरा जाते हो, आए सत्संग सुनने के लिए हो, बैठते हो जाके दूर पेड़ों के नीचे, आराम करने के लिए आते होते तो हमने क्यों टेंट लगवाए, क्यों ये आश्रम बनवाया, फिर तो कहीं खुले में एक दिन आके करके चले जाते। आप कहीं भी बैठते, कहीं भी हम बैठ के कर देते। संगत की सुविधा के लिए ऐसा किया गया, लेकिन जिस चीज को आप तकलीफ मान लेते हो तो लेके क्या जाओगे? भूल जाओ उस चीज को, जो चीज ग्रहण करने के लिए आए हो, अपनी दृष्टि उसी पर जमाओ, अपना मन भी उसी पे लगाओ। ये भजन का तरीका भी यही है, भजन करने का। संत मत की शिक्षा यह है कि जब भजन करते हो तो किस चीज की परेशानी? शरीर के आराम के लिए सोचते हो कि हमें ये आराम मिलना चाहिए, उस टाइम पे बैठना चाहिए, हर प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। अरे सुविधा के लिए तो संसारी लोगों के लिए बहुत काम है, फिर तो राजे महाराजाओं ने राजपाट क्यों छोड़ दिया? लेकिन ये हर इंसान को मैंने बताई, ये तीन चीजें जब तक त्याग नहीं करते हो तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, जब तक कष्ट नहीं सहते हो तो भी आप कुछ लेके नहीं आओगे। किसान पूरा दिन खेत में काम करता है, वो धूप देखता है क्या? 6 महीने आगे के लिए काम करता है, वो आज के लिए नहीं। फसल उसको 6 महीने में मिलेगी, सिर पर धूप होती है, पेट में प्यास भूख लगी होती है, मेहनत करता जाता है और उसको 6 महीने पे ये आस है कि मैं आज जो काम करूंगा 6 महीने में मुझे फसल मिलेगी। और क्या पता उसके साथ क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन वो उसके लिए घबराता नहीं, कठिन परिश्रम करता है, अपने सुख का त्याग करता है और लगन और विश्वास उसका दृढ़ है कि जरूर होगा। आकाश की तरफ देखता है, बारिश भी होगी टाइम पर, मेरी फसल भी अच्छी होगी और घर लेके जाऊंगा, और वास्तव में नतीजा होता भी यही है। कभी कभार ऐसा कुछ गलत हो जाए न, वो अलग बात है, लेकिन जो मेहनत करता है, मेहनत कभी विफल नहीं जाती। एक विद्यार्थी है, 1 साल से पहले पढ़ना शुरू करता है। कोई भी तुम काम शुरू करते हो उसके लिए आपकी कोई गारंटी नहीं है उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन क्योंकि आप इस विश्वास के साथ वो काम करते हो कि मुझे इतने दिन के बाद में इसका लाभ मिलेगा, इसलिए उस लाभ के लिए कड़ी मेहनत सबको करनी पड़ती है, चाहे कहीं भी जाओ। मेहनत में आदमी देखता नहीं है। अब आपने नहीं देखा कि अपनी माताएं जब खाना बना रही थी, नीचे से भट्टी की अग्नि से लग रही थी, आग थी सामने से, और वो खुशी खुशी मस्ती में शब्द गाती जा रही हैं और उसके साथ साथ रोटियां पकाती जा रही हैं, उनको ख्याल ही नहीं है। लेकिन वहां आदमी 10 मिनट बैठ भी नहीं सकता है, और ये 2-2, 3-3 घंटे बैठ के इन्होंने प्रसाद तैयार कर दिया। इन्होंने उसको माना ही नहीं कि गर्मी है। कब गर्मी लगती है? मीरा बाई जी को क्यों जहर दिया गया, तो जहर का प्याला उसने जहर नहीं माना था, उसको ये कह के दिया गया था कि मीरा ये अमृत है, अमृत बताया गया था। मीरा ने उसको जहर माना ही नहीं, जहर अगर मानती तो मीरा की भी मौत हो जाती। लेकिन जब उसने वो प्याला पिया, पीने के बाद में उसको कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? नंबर 1, अपने इष्ट पर पक्का दृढ़ विश्वास था श्री कृष्ण जी पे कि मुझे कुछ होगा ही नहीं। ये उसको पता था कुछ भी अनहोनी तेरे साथ हो सकती है, लेकिन जब खुद उसके घर वाले, उसके माँ बाप, उसके जो विश्वसनीय आदमी हैं वो उसको देते हैं, तो उसको कैसे ये यकीन होगा कि वो तेरे साथ कुछ गलत कर सकते हैं? लेकिन अगर करें तो भी करें, लेकिन उसका दृढ़ विश्वास, उसका मन में पक्का ये विश्वास, यकीन था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। पी लिया उसने गट गट, कुछ नहीं हुआ, जहर मान लिया ही नहीं। हम जब किसी चीज को बुरा मानते हो, आप कोई भी बात कही जाती है उसको बुरा मानते हो, किसी को बुरे शब्द कहे जाते, कहता है मेरे को गाली दी। गाली क्या गाली थी? गाली से कोई चोट लगी क्या? नहीं, कहते हो दिल पे लगी है। दिल पे क्यों लगाते हो? बोले कि दिल पे लगी, बुरी है, मेरी माँ के बारे में कहा, मेरी बहन के बारे में कहा, मेरे बारे में कहा। अरे तुम स्वीकार ना किया करो, अगर कोई बुरा कहता है उसको कहा करो कि मैं इसको मंजूर ही नहीं करता, वापिस उसी के पास चली जाएगी। साधारण सी बात होती है, लेकिन हम सोचते नहीं है, उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये 5 ऐसे दुश्मन लगे हुए हैं हमारे पीछे
ये हमें लूटने में देर नहीं करते, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं मिनटों में। उसके लिए शुद्धता की जरूरत है, पवित्रता की जरूरत है, अच्छी सोच की आवश्यकता है। और जब तक ये चीजें हमारे अंदर नहीं है ना, चाहे आप सत्संगी बने फिरो, चाहे आप किसी का नाम लो, चाहे कितने बड़े गुरु का नाम लो, कितने बड़े तुम और बातों को बनाओ कि मुझे ये आता है, मैंने ये सीख लिया, मैंने ये कर लिया, कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं किया। इंसान तन से पवित्र हो, मन से पवित्र हो और वाणी का मीठा हो। रहती है बेचैनी हर समय। बेचैनी का कारण क्या है कि हमारे विचार नहीं बदले। कबीर कबीर के गीत गाते हैं, कबीर साहब ने ये किया, कबीर साहब ने किया। कबीर साहब कहते हैं, अरे तुम क्यों कभी मेरा नाम लेते हो? अगर तुम भी ऐसा सोचते हो और ऐसा बनना चाहते हो तो कबीर साहब ने सीधा सा जवाब दे दिया कि कबीर कबीर क्या करे, सो दो अपना शरीर, पांचों इंद्री बस करता का नाम कबीर। कि सभी कबीर हो, कबीर का मतलब काया वीर है। पांचों इंद्रियों को आप बस में कर लो, आप भी सभी कबीर हो। जब बस में तो कुछ भी नहीं करते, ऊट पटांग बातों में मन लगाते हो, जीवन सारा नीच कर्मों में बर्बाद करते हो, खोटे खोटे कर्म करके निंदा में, चुगली में, बुराई में, कितने खोट भरे पड़े हैं हमारे हृदय के अंदर। और फिर सोचते हम भक्ति कर लेंगे। शुद्ध मन, शुद्ध वातावरण की जरूरत है। इंसान ने तो खुद ही सारी चीजों को अपने विरुद्ध खड़ा कर लिया है, प्रकृति के साथ झगड़ा करके पेड़ों का विनाश कर दिया। कितने पेड़ जैसा इंसान का कोई साथी नहीं है। जब से जन्म लेते हो लकड़ी का अगर खेल देखोगे, लकड़ी के सहारे इंसान का जीवन चलता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक अंत काल में इस शरीर को भी अग्नि का रूप जब देती है तो लकड़ी देती है, कल्याण भी यही करती है। लेकिन इंसान ने इस पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, जंगलों का नाश कर दिया, पशु पक्षियों के रहने की जगह खत्म कर दी। ये नहीं सोचते कि इनका हमारे जीवन में कितना महत्व है। सारी चीजें हमें इनसे मिलती हैं, तो इसका मतलब जीवन भी हमारा उसी से चलता है। प्रकृति में इंसान शुद्ध वातावरण को रखेगा तभी वो बीमारियों से मुक्त हो सकता है। रोग है, बीमारी है, आज देखते नहीं, हर इंसान कोई ना कोई शिकायत लिए बैठा है। कोई सर दर्द का, कोई पीठ दर्द का, कोई उनकी बीमारियों के भी नाम याद नहीं है। हर इंसान को ये कहता ही नहीं मैं स्वस्थ हूं, और स्वस्थ ना होने का कारण और कोई नहीं, हमने खुद वो कारण पैदा कर लिए। हर चीज में मिलावट शुरू कर दी, हर चीज में अनाप शनाप खाद डालनी शुरू कर दी, कीटनाशक दवाइयों का मन मर्जी से प्रयोग करना शुरू कर दिया। जहां कहीं भी जाके देखोगे फसल में मेहनत नहीं करता इंसान, किसान भी नहीं करते। खेतों में जो चीज कभी कस्सी से, कसोले से, फावड़े से, खुरपे से, दराती से करना था, वो आज उसमें ला के सपरे मार देते हैं घास पे। तो हमारी खाने वाली चीजों फसल में भी वो जहर जाएगा। वो जहर अंदर में जाएगा तो किसी न किसी रूप में, फोड़ा फुंसी बीमारी के रूप में होगा, पैदा होगा। पुराने जमाने की अगर बातें अगर सुनोगे, और जिन पुराने आदमी जो बैठे हैं उन्होंने देखी हैं, उनको इन चीजों की दरकार ही नहीं थी। फोड़े फुंसी होते थे, इलाज क्या था? ना डॉक्टर था, ना पट्टी थी, ना मलहम थी, ठीक हो जाते थे। क्या करते थे? झाड़ी के पत्तों को मुंह में लेके थोड़ा उनको चिगल के उसके ऊपर लगा देते थे, प्लास्टर लगा दिया, उसको ठीक करके ही वो उतरता था। आज लगा के देखो, सेप्टिक हो जाएगा, यूं कहेंगे इंजेक्शन लगवाओ, दवाई ले, डॉक्टर के पास, और हो भी जाएगा। आज उससे काम नहीं चलेगा। पेट में दर्द हो जाता था, जंगलों में एक पेड़ सा होता था, झाड़ी सी, कहते कि मुराल के पत्ते चबा ले, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाते थे। लेकिन आज अगर हो जाता है ठीक नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जो प्रकृति की चीजें थी उनके साथ इंसान ने अपनी मर्जी से ऐसी ऐसी दवाइयों का प्रयोग करके उनको निष्क्रिय बना दिया है। और इसलिए एक से एक नए रोग पैदा होते जा रहे हैं, और उन रोगों के कारण जो है इंसान क्रोध में रहता है, गुस्से में रहता है। जो इंसान गुस्से में रहेगा, क्योंकि रोगी हो गया, उसको मानसिक रोग है, किसी न किसी रूप में उसको रोग है, इसीलिए तो प्यार नहीं कर सकता, मीठा नहीं बोलता, गुस्सा करता है, लालची हो गया, स्वार्थी हो गया। जो जिस इंसान का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो अच्छे काम नहीं कर सकता।